क्या आप भी इवोल्यूशन फेजेस, चैलेंजेस और लंबे इंतजार से परेशान हो गए हैं सिर्फ एक फंडेड अकाउंट पाने के लिए? तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मिलने के लिए जो आपको देता है बिना किसी चैलेंज या इवोल्यूशन के सीधे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइटन कैपिटल की, एक ऐसी प्लेटफॉर्म जो सच में गेम चेंज कर रही है उन ट्रेडर्स के लिए जो बिना इवोल्यूशन के ट्रेड करना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरे जरूर देखिए क्योंकि मैं बताऊंगा इसके अकाउंट टाइप्स, प्रॉफिट स्प्लिट्स, रूल्स और क्या ये आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1 है 3% DD 6% मैक्स HWM ट्रेलिंग। HWM ट्रेलिंग क्या होता है? हाईएस्ट वाटरमार्क। आपको यहाँ पे 3% डेली ड्रॉडाउन दिया जाएगा। आपको एक दिन में आप 3% ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते हैं और आप मैक्स 6% लॉस कर सकते हैं। जो आपका ड्रॉडाउन टाइप होगा वो आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा। ये आपको जो भी आप हाईएस्ट वाटर मार्क बनाएंगे, सपोज मतलब आप इक्विटी या हो गया इंक्रीज कर गया या बैलेंस इंक्रीज किया, जो भी इंक्रीज किया उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे 3% और 6% कैलकुलेट होगा। ये मत सोचना कि कोई ट्रेड अगर आपने 0.50 का किया है और वो $600 प्रॉफिट में है बट आपने $300 क्लोज किया, लेकिन वो इसको $600 ही कंसिडर करेंगे और आपका अकाउंट का साइज इंक्रीज हो जाएगा और ड्रॉडाउन आपका ट्रेल हो जाएगा। ओके, तो इसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन टाइप है, ठीक है, हाईएस्ट वाटर मार्क है, ठीक है। इस रूल को बहुत बार ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा डैशबोर्ड चेक करते रहें। रूल 2 है हमारा 2% रिस्क पर ट्रेड, 2% फ्लोटिंग लॉस। अब इसका मतलब क्या होता है? आप एक सिंगल ट्रेड पे या जितना भी आप पोजीशन खोल सकते हैं, जो भी आपको लिमिटेड पोजीशन दिया गया होगा इनके तरफ से, उसके हिसाब से आपका 2% ज्यादा फ्लोटिंग लॉस नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ओवरऑल बैलेंस $10,000 है, अगर आपका लॉस $200 से ऊपर बढ़ गया, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि ये गैम्बलिंग था। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि 2% ना फ्लोटिंग करना है और ना 2% का स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसे नहीं कि यार मैं $200 का स्टॉप लॉस एक बार में लगा ले रहा हूँ। ना स्टॉप लॉस लगाना है $200 का और ना ही फ्लोटिंग होना चाहिए $200, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। इसमें यही एक रूल है, 2% फ्लोटिंग, 2% आपको रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है? 60 सेकेंड स्टॉप लॉस। आपको यहाँ पे 60 सेकेंड मिलता है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अगर आप 60 सेकेंड के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, आपका ट्रेड क्लोज कर दिया जाएगा और इसको हार्ड ब्रीच माना जाएगा। आप जैसे ट्रेड ओपन करें, आपको 60 सेकेंड के अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आप 60 सेकेंड के अंदर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो आप उसके बाद आप अनलिमिटेड टाइम आपको मिलता है मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप 60 सेकेंड के अंदर स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। अगर आप सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो वहां पे एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप इजिली लगा सकते हो। 60 सेकंड स्टॉप लॉस लगाना यहाँ कंपलसरी है। अगर सी ट्रेडर में है तो सी ट्रेडर में एक ऑप्शन आता है जहां पे आप कोई भी ट्रेड ओपन करोगे, आप जो ट्रेड सेट कर दोगे मुझे इतने पिप्स का स्टॉप लॉस चाहिए, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अगर होगा तो मैं उसका भी एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल हम लोग बात करते हैं। रूल नंबर 4, लेयरिंग और नंबर ऑफ पोजीशन। आप यहाँ लेयरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक सिंगल पेयर में 3 से ज्यादा मैक्स पोजीशन ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि तीनों या और भी कोई आप पेयर ट्रेड कर रहे हैं तो वो 2% जो आपका ओवरऑल ट्रेड है, ओवरऑल फ्लोटिंग जो ओवर बैलेंस है, वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 पोजीशन मिलता है, ठीक है। अगर आप एक बार में 3 पोजीशन ओपन करेंगे, उसके बाद आप चौथा पोजीशन अगर ओपन करेंगे तो ये अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि 3 से ज्यादा ट्रेड या लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
कोशिश ये किया करो कि सिंगल ट्रेड ले, सिंगल टीपी ले, सिंगल एसएल ले। ओके, इस चीज पे फोकस करो, तभी जाकर का ट्रेड अच्छा होगा। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? मिनिमम ट्रेडिंग डेज। यहां आपको मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज आपको प्रॉफिटेबल कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब समझिए आपको 4 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाकर के वो कंसीडर होगा मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज में। ठीक है, समझे? आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, वो ये नहीं एक कम से कम एक सिंगल डॉलर तो आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो कंसीडर होगा कि नहीं ये मिनिमम 4 दिन कंसीडर कर लिया गया है, इसलिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आप वैसे यहाँ पे एक ऐसा रूल है जो आपको मिनिमम 4 दिन ट्रेड करवा ही देगा। ठीक है, इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। रूल नंबर 6 है आपको मिनिमम होल्डिंग टाइम। अब इस बात को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। जब आप इसका रिव्यू चेक करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने 2 मिनट के अंदर क्लोज किया, उसके वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया। जब मैंने सपोर्ट के बारे से बात किया तो उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया। इस पे उन्होंने बोला कि ये रिस्क टीम डिसाइड करती है, कोशिश ये करिए कि वो टिक और एचएफटी नहीं हो। एचएफटी और टिक क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। मतलब आप एक सिंगल सेकंड में आप ट्रेड ओपन कर रहे हो, क्लोज करो, ट्रेड ओपन कर रहे हो, क्लोज करो, ट्रेड ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करो एटलीस्ट उसको 2 मिनट से ज्यादा होल्ड करो, 3 4 5 जितना मैक्स हो सकता होल्ड करो। अब होल्ड का मतलब ये नहीं कि नहीं स्टॉप लॉस होल्ड कर ली। रूल नंबर 7 है लॉट साइज लिमिट। यहां आपको कोई लॉट साइज लिमिट नहीं मिलता है। जो भी आपका लॉट साइज दिया जाएगा वो यहां कोई आपको लॉट साइज लिमिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बेफिक्र होकर ये कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर ये रखना कि 3 से ज्यादा पोजीशन नहीं ओपन होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा पोजीशन ओपन हो गया और 2% ज्यादा फ्लोटिंग में चले गया, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो ऐसा नहीं कि सॉफ्ट ब्रीच या ये होगा, वो हार्ड ब्रीच ही कंसिडर्ड होगा। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। अब रूल नंबर 8 है कंसिस्टेंसी स्कोर। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस ब्रोकर का, कंसिस्टेंसी स्कोर। यहां आपको 20% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। समझिए जो आपका टोटल प्रॉफिट आपने बनाया होगा उसका जो 20% होगा वो एक दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी स्कोर को बहुत लाइटली लो। ठीक है, इसको ऐसे समझो, अगर जब भी कोई प्रॉब्लम लो उसको एक टारगेट सेट करो कि मुझे $100 निकालना है, 200 निकालना है, 400 निकालना है, 500 निकालना है। अगर 500 का, लेट्स से मैंने 500 का एग्जांपल लिया, $500 का एग्जांपल लिया, 500 को क्या करो 20 से डिवाइड करो। ठीक है, 20 को डिवाइड करो 100 से, मतलब 100% कंसिस्टेंसी स्कोर होता है। 100 को डिवाइड करो 20 से, मतलब 5 ट्रेड, जितना निकलेगा उतना ट्रेड करना है। उसको जो तुम्हारा टारगेट है उससे डिवाइड करो। उससे जब डिवाइड करोगे उस दिन में, एक दिन में उससे ज़्यादा मत बनाओ। सपोज अगर $500 का अकाउंट है, $500 का आपका प्रॉफिट टारगेट है, तो कोशिश ये करना है कि मैक्स $100 से एक दिन नहीं बढ़े। ठीक है, अब रूल नंबर 9 है न्यूज़ ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है। ठीक है, इंस्टेंट प्रो मॉडल में आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है। ठीक है, यहाँ न्यूज़ ट्रेडिंग में कोई इशू नहीं है, आप आराम से न्यूज़ कर सकते, ट्रेड कर सकते हैं। बट मेक श्योर ये मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि न्यूज़ ट्रेड मत किया करो, क्योंकि न्यूज़ फंडामेंटल बेस्ड होता है, कोई इसका गारंटी नहीं होता है कब कहाँ कैसे जाए। ठीक है, कोशिश ये करो न्यूज़ के आधे घंटे पहले अवॉइड करो, न्यूज़ के 15 मिनट 20 मिनट बाद अवॉइड करो, और एटलीस्ट हाई इम्पैक्ट या रेड फोल्डर न्यूज़ है उसमें तो करो ही करो, क्योंकि उसके बाद कुछ बहुत बार फायदा भी होगा, बहुत बार नुकसान भी हो सकता है। ओके, सो अब हम रूल बात करते हैं। रूल नंबर 10 मिनिमम विड्रॉल। आपको यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल $100 मिलेगा, बट जब आप इंस्टेंट प्रो मॉडल लेंगे यहाँ आपको जो इनिशियल बैलेंस है उसका 2% जब आप बनाएंगे, फिर आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, आप 2% ट्रेड पर विड्रॉल कर सकते हैं, समझे? 2%, जैसे सपोज इक्विटी आपका 50,000 का, आप 2% क्या होता है 50,000 का 1,000। जब आप $1,000 बनाएंगे आप उसके बाद विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोशिश करिएगा कि विड्रॉल जो होगा वो कंसिस्टेंसी स्कोर पे होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी स्कोर आपको 20% मेंटेन करना पड़ेगा और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 4 जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। रूल नंबर 11 है विड्रॉल टाइम।
विड्रॉल टाइम आपको बाई वीकली मिलेगा। आप एवरी 14 डेज में आप विड्रॉल ले सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट $100 है, ठीक है। आपको होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड, 2% ट्रेड, आप ये 2% जो आपका टारगेट होगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन होना चाहिए। 4% 4 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए, कोई भी ये रूल नहीं तोड़ना चाहिए। और 60 सेकंड का स्टॉप लॉस तो वो मेंटेन है ही, मैंडेटरी है ही, उसको नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको हर 14 दिन पे आपको पे आउट मिलेगा, ठीक है। हर 14 दिन पे आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 12 आईपी रूल। यहाँ पे देखो कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया कि नहीं यार आपको जो आईपी रूल है कि नहीं, ये आईपी रूल आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सपोज आप न्यू दिल्ली से ट्रेड कर रहे हो, आप तुरंत फिर जा करके बिहार से, तुरंत यूपी से, ऐसे मत करना। जब भी कहीं एक सिटी जाओ, स्टेट चेंज करो, एटलीस्ट उसको मेल कर दो, या कोशिश ये करो कंसिस्टेंट डिवाइस यूज करो, सिंगल डिवाइस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिवाइस बदलोगे, सपोज एक ट्रेड दिल्ली से हो रहा है, एक ट्रेड नोएडा से हो रहा है, एक ट्रेड बिहार से हो रहा है, तो ये इशू होगा और अकाउंट ब्रीच कर दिया ही जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई माफी नहीं होगा, ये हार्ड ब्रीच डिटेक्ट किया जाएगा। कंक्लूजन देखोगे, अगर मुझसे पूछोगे कि इस पे मतलब क्या राय है आपका कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आपका ट्रेड जो है वो एक कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी स्कोर आप फॉलो कर सकते हैं। सपोज आप $500 का अकाउंट है, ये $500 आपका टारगेट है, आपको $100 एक दिन का बनाना पड़ेगा और $100 करके लगातार 5 दिन बनाना पड़ेगा। कंसिस्टेंट जरूरी नहीं है कि मतलब ये होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अगर कोई कभी लॉस हो गया आपको, सपोज आप $200 लॉस हो गया, आप कल जो रिकवर करेंगे $100 ही कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप 200 कर दिए तो फिर आप 200 का 5 गुना आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप विड्रॉल ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक यही रूल है, कंसिस्टेंसी रूल। बाकी ओवरऑल जितना भी रूल है सारा बहुत अच्छा है, कोई फालतू रूल नहीं है। आपको मैं सी ट्रेडर का ट्रिक बता दूंगा, आप इजिली स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी और कोई भी रूल नहीं है, न्यूज ट्रेडिंग वगैरह सब अलाउड है, ठीक है। बाकी ट्रेलिंग है, अगर आप अच्छे से ध्यान से ट्रेड करोगे तो बेस्ट ऑप्शन है, और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ये चीप है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। बाकी और डिटेल में चाहिए तो